मैथ्स 11.1 हमारा चैप्टर है सेट्स। और सेट्स में अब हम लोग क्लास नंबर 6 करेंगे। क्लास नंबर 6 में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.3। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। सबसेट है या सबसेट नहीं है। तो ये क्वेश्चन जैसे पहले हमने एक्सरसाइज में किया था कि ये हमारा एलिमेंट है या नहीं है, वैसे हमें बताना है कि सबसेट है या फिर सबसेट नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं एक बार। जैसे 1 और 2 तो आप देख लीजिएगा, पीडीएफ में हम लोग देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, और दूसरा है एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो ये सबसेट होगा क्योंकि जो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं वो पहले स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो सारे 11th के स्टूडेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के अंदर आएंगे, तो 11th के स्टूडेंट्स सबसेट होंगे स्कूल के स्टूडेंट्स के। अगला क्वेश्चन है, एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन एंड एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो इसमें से बड़ा कौन है, तो बड़ा है सर्कल इन द प्लेन, क्योंकि वो 1 यूनिट 2 यूनिट कितना भी रेडियस का हो सकता है, लेकिन सेकंड में जो सर्कल दिया है वो 1 यूनिट का ही है, तो ये सबसेट नहीं होगा। अगला है, एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, और दूसरा है एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, मतलब ये दोनों में इंटरसेक्शन कोई भी नहीं है। ट्राइंगल्स अलग है और रेक्टेंगल्स अलग है, तो ये सबसेट नहीं होगा। अगला है, एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन और एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स तो होते हैं, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स सबसेट हो जाएंगे ट्राइंगल्स के। फिर है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड एक्स इज एन इंटीजर। तो सारे इवन नेचुरल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स भी इंटीजर्स के पार्ट होते हैं, इंटीजर्स के अंदर आते हैं, तो ये सबसेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से हमारे पास है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो सबसेट है या सबसेट नहीं है, उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इसको हम लोग पीडीएफ में देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास अगला है, a इज इक्वल टू इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक सेट a दिया हुआ है और a हमारे पास कितना है, तो a हमारे पास है 1 2 3 4 और 5। अगर आप यहाँ ध्यान दीजिएगा तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, पूछा गया था थोड़ा सा लैंग्वेज में। तो ये जो 3 4 है ये पूरा सेट है, तो इस पूरे को हम लोग एलिमेंट मानेंगे ए का। ठीक है, 3 एलिमेंट नहीं है ए का, 4 एलिमेंट नहीं है ए का, लेकिन 3 4 कंबाइंड जो एक सेट है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेसेस है, ये सेट इस सेट का एलिमेंट है, इसका हम ध्यान रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो पहला क्वेश्चन है, क्या 3 और 4 ए का सबसेट है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि 3 और 4 ये एलिमेंट है ए का, सबसेट नहीं है। कोई भी एलिमेंट उसका सबसेट नहीं होता है उस सेट का, ये एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो अगर एलिमेंट है तभी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, 3 4 जो एलिमेंट है उसके बगल में एक और बार ब्रेसेस लगा दिए और अब ये सबसेट है, तो हाँ अब ये सबसेट है। क्योंकि अगर एलिमेंट को एक सेट माने, अगर एक एलिमेंट के ऊपर हम लोग ब्रेसेस लगा दें बगल में, तो फिर वो सबसेट हो जाएगा अपने सेट का। लेकिन बिना ब्रेसेस लगाए वो एलिमेंट रहेगा, सेट या सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ब्रेसेस था ये पहले से ही ब्रेसेस था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट मानेंगे। पर इसमें अगर एक और ब्रेसेस लगा दिया जाए तो अब ये सबसेट हो जाएगा ए का। उसके बाद लिखा हुआ है 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो सही है, 1 एलिमेंट है ए का। उसके बाद 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये गलत हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट अपने सेट का सबसेट नहीं होता है, तो 1 एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। उसके बाद है 1 to 5 इज सबसेट ऑफ ए। तो देखिए 1 to 5 क्या है, 1 to 5 एलिमेंट है ए का, लेकिन अगर हम लोग उसको ब्रेसेस में एनक्लोज कर देंगे तो अब ये एक सबसेट बन जाएगा ए का, तो ये सही है। ठीक, कुछ कुछ आप इसको ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद अगला है हमारा 1 to 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो अगर एलिमेंट लिख देंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 to 5 एलिमेंट नहीं है, सिर्फ 1 to 5 एलिमेंट है बिना ब्रेसेस के। ब्रेसेस के साथ ये सबसेट हो सकता है पर एलिमेंट नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास है 1 to 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो देखिए गलत है, ऐसा क्यों, 1 2 3
इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये हमारे पास गलत है। ये गलत हमारे पास इसलिए है क्योंकि 1 तो एलिमेंट है, ठीक है, 2 भी एलिमेंट है, लेकिन 3 एलिमेंट ही नहीं है। एलिमेंट के बगल में ब्रेसेस लगाते हैं तब वो सबसेट बनता है, पर 3 एलिमेंट नहीं है। 3 और 4 ब्रेसेस के साथ एलिमेंट है। अगला हमारे पास है 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो 5 एलिमेंट नहीं होता है, 5 सबसेट होता है, ठीक है। और 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये सही है। और एक क्वेश्चन यहां पर दिया है, ये सबसेट ऑफ ए है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 5 को हम लोग ब्रेसेस के साथ रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अगर ब्रेसेस के साथ करेंगे तो ये सिर्फ सिंबल होगा, एम्प्टी सेट को ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये एक नॉर्मल सिंबल हो जाएगा ABCD जैसा। तो जब भी हमें 5 सेट या फिर नल सेट के बारे में बात करनी है, एम्प्टी सेट के बारे में, तो हम लोग ब्रेसेस नहीं लगाते। ब्रेसेस लगा के अब ये सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अभी हम लोग थोड़ा बहुत समझ के आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप कंटिन्यू करेंगे मैथ्स में, एडवांस्ड मैथमेटिक्स में 12th के बाद, तो आपको और अच्छे से इन सबको जानना होगा। फिर अगला हमारे पास है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो एक सेट का सबसेट्स हम लोग देखते हैं, इसको भी एक बार थोड़ा देख लेते हैं, अलग क्वेश्चन है। तो यहां पर हमारे पास एक ए सेट दिया है, तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले 5 तो हर सेट का सबसेट होता है, तो एक तो 5 हो जाएगा। फिर साथ में क्या होगा? तो साथ में हमारे पास ए हो जाएगा, ये खुद इसका सबसेट हो जाएगा, तो ये 2 हो गए। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है ए कॉमा बी। तो फिर से हमारे पास एक ये सेट है, तो 5 तो हर सेट का सबसेट होता है, तो एक तो 5 हो जाएगा। उसके बाद एक एलिमेंट ए है, जैसे हमने देखा था, अगर एलिमेंट के बगल में ब्रेसेस लगा देते हैं तो वो माना जाएगा सबसेट। उसी तरह बी के बगल में भी लगा सकते हैं, और ये पूरा सेट भी उसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला हमारे पास है 1 2 3। तो इसमें कितना सबसेट हो जाएगा तो हम लोग देखते हैं। तो यहां पर एक तो आपका 5 हो जाएगा, उसके बाद एक आपका 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 और 2 को ले लेते हैं। अब 2 1 को मत लीजिएगा क्योंकि 1 2 2 1 एक ही माना जाएगा। रोस्टर फॉर्म में जो हमारा एलिमेंट्स होता है उसका जो ऑर्डर होता है वो इममटेरियल होता है, दोनों को एक ही माना जाएगा। तो 1 2 के बाद हम लोग 2 3 ले सकते हैं, और 2 3 के बाद हम लोग 1 3 ले सकते हैं, और उसके बाद 1 2 3 हम लोग तीनों ले सकते हैं पूरे सेट को। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गया। अगर हम देखें तो अगर एक एलिमेंट है तो यहाँ पर 2 है, 2 एलिमेंट है तो 4 सबसेट है, 3 एलिमेंट तो 8 सबसेट है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है 2 टू द पावर n करके, जितने एलिमेंट्स है आपके पास, 3 एलिमेंट है तो 2 टू द पावर 3 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है वो सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। यहाँ पर क्या है कि हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म दिया और उसको हम लोग इंटरवल में लिखना है। तो हमने जो देखा था रियल नंबर्स के इंटरवल्स, उसमें हम लोग को इसको लिखना है। तो एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, बाकी सब सिमिलर क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और हमारे पास जो -4 है वो लेस देन एक्स है विच इज लेस इक्वल टू 6। तो इसे हमें क्या करना है, इंटरवल में शो करना है। तो यहाँ पर -4, 6 हो जाएगा। तो ये ओपन है और ये आपका क्लोज है, इक्वल टू भी यहाँ पर है, तो -4, 6 हो जाएगा। उसके बाद आपके और भी ऐसे क्वेश्चन है। उसके बाद इसका उल्टा क्वेश्चन दिया है, मतलब हमें एक इंटरवल दिया है -3 0, और उसको हमको रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डअप फॉर्म में। तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो PDF में हम लोग एक बार इसको देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट यूनिवर्सल सेट और सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें ये जो 2 दिए हुए हैं, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स और द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, तो इनके लिए यूनिवर्सल सेट आप कौन सा चुनिएगा। तो यहाँ पर जो सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स है तो ये ट्रायंगल्स, तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट मान लेंगे द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। और जो सेकंड पार्ट हमारे पास है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, इसमें भी हम लोग यूनिवर्सल सेट मान लेंगे द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हमारे पास 3 सेट्स दिए हैं A B और C, और 4 ऑप्शन दिए, और बोला गया इन चारों ऑप्शन में से कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जो तीनों सेट्स के एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करे,
और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं पर कम से कम उन तीनों सेट्स के एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करे तो वो आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हम लोग डायरेक्ट पीडीएफ में देख लेंगे। तो इसी के साथ हमने ये एक्सरसाइज पूरी की। अगली वीडियो में हम लोग वेन डायग्राम्स और ऑपरेशन ऑफ सेट्स में कुछ बेसिक बातें देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और धीरे धीरे हम लोग मैथ्स 11th में आगे बढ़ेंगे। तो एक बार हम लोग लैंग्वेज में देख लेते हैं। क्लास 6 एक्सरसाइज 1.3, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट अ सबसेट द इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो 2, 3, 4 क्या ये सबसेट है? तो बिल्कुल है। देखिए इसमें 2, 3, 4 है, और भी एलिमेंट्स से कोई दिक्कत नहीं है। फिर ए बी सी, तो ए बी सी तो है पर ए नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होगा। अगला है एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल एंड एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो सबसेट हो जाएगा। एक्स इज़ अ सर्कल इन द प्लेन एंड एक्स इज़ अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, तो यहाँ पर 1 यूनिट थोड़ा छोटा है और जो सर्कल इन द प्लेन है इसका सेट बहुत बड़ा होगा, तो ये सबसेट नहीं होगा। अगर ये उल्टा होता तो सबसेट हो जाता। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ ट्रायंगल इन अ प्लेन एंड एक्स इज़ अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से, तो सबसेट नहीं होगा। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन एंड एक्स इज़ अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, ये सबसेट होगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल सबसेट है ना, क्योंकि सारे ट्रायंगल्स में इक्विलैटरल ट्रायंगल आएंगे। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ एन इंटीजर, तो एक्स हमारा इवन नेचुरल नंबर है और एक्स इंटीजर है। बिल्कुल सही है, क्योंकि दूसरी बार जो एक्स इंटीजर है उसमें नेचुरल नंबर्स आएंगे और इवन नेचुरल नंबर्स भी आएंगे, तो सबसेट है। ठीक है, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। तो 2, 4 और 5 इनमें सबसेट नहीं है, तो 2, 4 और 5। आगे बढ़ते हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, तो ए बी, और देखिए ए बी इसमें भी है तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये सबसेट होना चाहिए। फिर ए इज़ अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वोवल, तो ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि ए ई आई ओ यू में ए ई तो आएगा। फिर 1, 3, 5 1 2 3 1 3 5, तो यहाँ 2 नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा, 2 भी होना चाहिए था इसमें। ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए बी सी, सही है, ए कंटेन कर रहा है। फिर ए इज़ एन एलिमेंट, नहीं ए एलिमेंट नहीं होगा, ये आपका सबसेट होगा। अगर सिर्फ ए होता बिना ब्रेसेस के तो एलिमेंट माना जाता, तो आपका 5 नंबर फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा। फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, अच्छा ये भी है, तो पहले देख लेते हैं फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, यहाँ देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 2 और 4, एंड एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 तो होगा नहीं, फिर 6 हो जाएगा। फिर 6 के बाद आपका हो जाएगा 7 नहीं, 8, 9, 10, 12 हो जाएगा। 12 के बाद आपका 18 हो जाएगा, 18 2 36, और उसके बाद आपका 36 हो जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं 2 और 4 तो आ रहा है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके फैक्टर्स हो गए, एक बार आप भी देख लीजिएगा, तो सारे इसमें कंटेन है 2 और 4। अगला हो जाएगा कि ए हमारा इतना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो इसको हमने देखा था, तो एक बार फिर से आप इनको देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल के लिए, पर हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है अभी 11th में, आगे बढ़ना है, बहुत सारे टॉपिक्स स्टडी करने हैं 11th में। आगे अगर मैथ्स में आप लेते हैं तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा था, आगे हम लोग बढ़ते हैं। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, तो ये भी हमने देखा था, एक बार आप भी इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन और बच गया था 5, इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो हम लोग 5 को सबसेट इसका 1 ही मानेंगे, 5 का सबसेट 5 ही होगा। ठीक है, क्योंकि हर सबसेट का वो सबसेट होता ही है, तो ऐसे हम लोग सोच सकते हैं 5 का सबसेट 5 ही होगा सिर्फ, है ना, तो 1 सबसेट ही उसका होगा। तो ये 3 हो गया। 4 में आप लिख दीजिएगा 5 का सिर्फ 5 होगा, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। इसका 8 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, तो इंटरवल्स में हम लोग देखते हैं x लेस इक्वल टू 6 और ग्रेटर देन -4, तो यहाँ पर हमारे पास ये ओपन हो जाएगा और ये हमारे पास क्लोज हो जाएगा। उसके बाद -12 -10, तो -12 ओपन और -10 यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद 0 और 7, तो 0,7, तो यहाँ पर हमारे पास क्लोज हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर 3 और 4 ये दोनों स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब इक्वल टू आ रहा है दोनों में, तो ये क्लोज्ड हो जाएंगे 3 और 4, तो ये हमारा आंसर हो गया। अच्छे से हम लोग इसको शो करेंगे।
उसके बाद राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें शो करना है, तो यहाँ पर वो सब आप लिख दीजिएगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, तो एक्स आपका लेस देन 0 है, ग्रेटर देन -3 है, क्योंकि ओपन है, इक्वल टू नहीं लगाएंगे। यहाँ पर दोनों जगह हम लोग इक्वल टू लगाएंगे। फिर यहाँ पर आपका जो x है वो ग्रेटर देन 6 है और लेस इक्वल टू 12 है, और यहाँ पर जो x है वो -23 और यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप सेट बिल्डर फॉर्म में अच्छे से लिख दीजिएगा। अगला है व्हाट यूनिवर्सल सेट और सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, तो द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स है द सेट ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारे राइट ट्रायंगल्स तो हैं। उसके बाद द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, तो सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स तो हैं, तो द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इनके यूनिवर्सल सेट्स हो जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, और यहाँ भी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। अगला हमारे पास है गिवन द सेट्स A इज इक्वल टू 1 3 5 और 2 4 6, और साथ में C है 0 2 4 6 और 8। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट और सेट्स फॉर द 3 सेट्स। तो यूनिवर्सल सेट वो होगा जिसके अंदर ये तीनों के एलिमेंट्स आए। तो यहाँ पर हम लोग अगर पहला देखें तो 0 1 2 3 5 A के तो एलिमेंट्स आ रहे हैं, B के भी आ रहे हैं, लेकिन C में 8 है, यहाँ पर 8 नहीं आ रहा है, तो 1 तो नहीं होगा, 5 तो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 8 भी आ रहा है, सारे आ रहे हैं, तो 3 हो जाएगा। क्या 4 होगा? तो देखिए 4 में 0 नहीं आ रहा है, पर 0 भी चाहिए था, तो 4 भी नहीं होगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। तो A हमारे पास इतना हो गया, B हमारे पास इतना हो गया, C हमारे पास इतना हो गया। देयरफॉर यूनिवर्सल सेट फॉर A B एंड C इज इक्वल टू ये जो हमारा 3 हो गया। अगली वीडियो में हम लोग वेन डायग्राम्स करेंगे, उसके बारे में हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।